आज के रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। ये बात सभी को पता चल चुकी है कि रामचंद्र जी वनवास को जाने को वनवास दिया गया है, तो सभी बहुत ही सोच कर रहे हैं, सभी बहुत ही परेशान हैं और कहते हैं माता कैकेयी तो भरत से भी ज़्यादा श्री रामचंद्र जी से प्रेम करती हैं, फिर यह वनवास कैसा। जय श्री राम। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। मैं देखती हूँ कि 90% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस हमेशा आपके लिए लेके आती रहूँगी। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। लही माज विधिवात बेगारी, जहाँ तहाँ देहि के कहीं गारी, एहि पाप बूझी का परे, छाए वन पर पावक धरे। सब मेल ही मिलने गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोगों कैकेयी को गालियां दे रहे हैं, इसके पापिनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर से ये आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही ये देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष रखना चाहती है। यह कठोर दुबुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बास के वन में के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख मोह शोक ठाटू धरिटा ठाटा, सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में ने शोक का ढाट ठाकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राण के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कही कवि नारी सुभाऊ, सब विद्या गहुँ अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब कुबर कुगहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर व्रत भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जान पड़ती। काहा न पाव पुजारी सक, काना समुद्र समाई, काना करे अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता।
अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसी को नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का देखाई चह का देखा, एक कही ही भल भूप न कीना, बर विचारी नहीं कोमति ही दीना। विधाता ने क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहते हैं। एक कहते हैं और कि राजा अच्छा नहीं है, जो बुद्धि कैकई को विचार का वर नहीं दिया। जो हठी भयाऊ सकल दुख भाज अनु, अबला विवश गयानु गुण जानु। एक धर्म परमति पहिचाने, ने पही दोष नहीं देहि सआने। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़ रहे हैं, स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव ही धरी हरि चंद कहानी, एक एक सन कहि बखानी। एक भरत कर समत कहाही, एक उदास भाई सुनि रही। ये शिविर जी और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, तो कोई कहते सुनाकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूदी कर रद गही जी हाँ, एक कही यह बात अली हाँ। व्रत जाहियस कहे तुम्हारे, राम भरत कहो पान प्रियारे। कोई हाथों से कान मूंद को और जीवों में दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी का तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रु अचैव वर अनल कन सुधा होवे विषतूल, सपने कबहु न करई कुछु, भरत राम प्रतिकूल। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिरंगियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता ही दूषणु देहि, सुधा देखाई दीन विषुजे ही। करुणागर सोचु सब काहू, दूसह दाहुर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खिलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। वे प्रबधु कुल मान्य डेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन
बचन बना समला गही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसे शील को सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण समान लगते हैं। भरत मान मोहि प्रिय राम समाना, कहूँ यह सब जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। वे कहते हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी को तो स्वाभाविक ही स्नेह कर रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सवती आरेसु, प्रति प्रतीति जानु सब देसु। कौसल्या अब काहँ विरारा, तुम जेहि लागी ब्रजपुर पारा। तुमने कभी सौतेई नहीं किया, न सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ किया और जिसके कारण तुमने सारे नगर पर व्रज गिरा दिया। सिय की प्रिय सुगुपारि हरि, लखन की रही धाम। आज की भुजब परतपुर की जही बिनु राम। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम वर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी, ना भरत जी, ना राज्य करेंगे और ना राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।